Good morning, class. So today we will discuss the part 2 of the lesson number 3, My Vistas. So हम लोगों ने इस चैप्टर में तुषानी दोषी के बारे में डिस्कशन किया है. तो तुषानी दोषी के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि शी इज़ द गर्ल who went to the Antarctica, the roughest, coldest, wildest place of the world, or we can say the earth. सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिफोर वी रीड पेज नंबर 18 हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट चैप्टर, सॉरी द थर्ड चैप्टर, फर्स्ट पेज. ओके, पेज नंबर 18. In the first video, we have discovered about the introduction, and that was the introduction period of this chapter. So इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से कैसा वेदर होता है, कैसा कंडीशन होता है उस प्लेस का, एंटार्क्टिका का, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था. So in this video, we will start the chapter now. So page number 18, Tushani Doshi. Okay. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. One voyage. अब कह सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली अगर आपको अपने प्लैनेट का पास्ट जानना है या प्रेजेंट जानना है या फ्यूचर जानना है, सो यू शुड गो टू द प्लेस विच इज़ एंटार्क्टिका. आपको एंटार्क्टिका जाना चाहिए और वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारा प्रेजेंट कैसा है. क्योंकि दैट प्लेस इज़ अनटचेबल बाय द ह्यूमन काइंड. क्योंकि वहाँ का कंडीशन ही ऐसा है कि वहाँ पे नॉर्मल पीपल सर्वाइव नहीं कर सकते. नहीं तो वहाँ पर भी अगर ह्यूमन काइंड हो जाते तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेस उतनी ऐसी नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक जगह जहाँ पे भी ह्यूमन रहना स्टार्ट किए हैं उस जगह का कहीं ना कहीं मॉडर्न तो वो प्लेस हुआ है भले, पर फिर भी उसकी इकोसिस्टम को बहुत अफेक्ट हुआ है. साथ ही साथ उसके एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास के कह सकते हैं सराउंडिंग्स में इतने ज़्यादा हार्म स्टार्ट हो गए हैं कि यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस बिटवीन द बिफोर द नेचर एंड आफ्टर द नेचर. मतलब आप पहले के प्रकृति को और इस समय की प्रकृति को अगर आप कंपेयर करो तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन देम. इसका मतलब क्या है कि पहले की जो प्राकृतिक शुद्धि या कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, दैट वाज so गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग. Even if anyone feel uncomfortable or unconscious or suffocated, they went into the park place, or they sat under the plants, or they always do the planting and all in all. But in nowadays ऐसा कुछ भी नहीं है. Not a single people like to serve and cure the plants. They do not like to feed the animals. The humans are changing. The humans' mentality are changing toward the nature. Then how we can expect something beautiful by the nature, right? तो सिंपली ये कहने का मतलब है कि अगर नेचर पे इतनी ज़्यादा क्रूअल्टी होगी तो वो अपनी ब्यूटी किस तरीके से शो करेगी. you will all learn, and आई होप कि आप लोग को याद होगा वो सिचुएशन जब कोविड के टाइम पे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो रही थी. एट दैट सेकेंड, एट दैट मोमेंट we understand the importance of our life, importance of the oxygen and importance of the plants, राइट. तो उस टाइम लोगों ने बहुत प्लांटेशन किए. इवन अभी भी हो रहे हैं, हर दिन हर दूसरे दिन अब तो प्लांट्स वगैरह लगाने की काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, जैसे कोई छोटे मोटे NGOs एंड ऑल. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. बट कहने का ये मतलब है कि अगर लोग इस तरीके की ब्रुटैलिटी करते रहेंगे नेचर के साथ तो इट विल नॉट बी सेफ फॉर एनी ह्यूमन काइंड. और यही कहा जा रहा है कि एंटार्क्टिका इज़ अ प्लेस विच इज़ so फार, एंड दैट इज़ वाइल्ड एंड क्रेजी एंड कोल्डेस्ट एंड रफेस्ट प्लेस फॉर द ह्यूमन बीइंग. और इसी वजह से वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस डिफ़िकल्ट है.
आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, पर बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस तरीके से हम यहाँ पर रहते हैं, इट इज़ क्वाइट कह सकते हैं कंफर्टेबल फॉर अस टू लिव इन दैट काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ पर तीनों एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज़ मानसून, विंटर एंड समर ऑल्सो, ऑटम भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे अडेप्ट कर लिया है, पर वहाँ आप जाओगे तो अडेप्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो ये तो आपकी डिस्कशंस हो गई। नाउ वी विल केम ऑन टू द चैप्टर विच इज़ early this year I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokalsky, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. अब मैंने आपको कहा, इन्होंने लिखा हुआ है कि इस साल के शुरुआत में मैंने रशियन रिसर्च वेसल में, विच इज़ द एकेडमिक शोकेल्स्की, में हेडिंग थी कि सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे तेज़ चलने वाले कॉन्टिनेंट यानी कि अंटार्कटिका में, उस दुनिया में, मतलब दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे सूखे और सबसे ज़्यादा हवा चलने वाले कॉन्टिनेंट में लोग जाएंगे। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing the 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies of water, at least as many ecospheres। मतलब इनका ये कहना है कि इनकी जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई, 13.09 डिग्री से स्टार्ट हुई, और इक्वेटर व्हाट इज़ इक्वेटर, अब यहाँ पे कह सकते हैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत टाइम से अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, तो इक्वेटर इज़ अ काइंड ऑफ मीडिएटर प्लेस ऑफ द अर्थ लाइन। अर्थ की पे इमेजिनरी लाइंस हम लोग पढ़ते थे बचपन से, विच इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो जो मीडिएटर लाइन होती है, विच इज़ द मीडिएटर लाइन विच इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, ओके। तो ये इक्वेटर कहा जा रहा है कि इक्वेटर से इनकी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम द मद्रास, मद्रास इज इन चेन्नई, साउथ इंडिया। तो मद्रास से इनकी जो स्टार्ट हुई, एंड कह सकते हैं कि मद्रास से स्टार्ट हुई एट द 13.09 डिग्री, इस एंगल पे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जिसमें ये बताया गया कि इसके बाद ये लोग आगे गए और मद्रास से होते हुए सिंपल तरीके से ये बताया जा रहा है कि वो लोग मद्रास से होते हुए थ्री वाटर बॉडीज को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचे। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया
कि वो लोग 13.09 डिग्री पे उन लोगों ने टर्न किया ताकि वो अंटार्कटिका पहुंच सकें। और उसके बाद क्या कह सकते हैं, मद्रास से होते हुए उन्होंने थ्री टाइम्स नहीं, ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स, वाटर पॉइंट्स। जैसे हम लोग क्या होता है कि गाड़ियाँ चलाते हैं तो चेक पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम लोगों की गाड़ियों का पेपर्स चेक किया जाता है, तो उसी तरीके से चेक पॉइंट्स होते हैं। 3 वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ में भी टाइप्स हैं, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तो उस तरीके से उन्होंने 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोफियर्स, बहुत सारे इकोस्फियर्स का मतलब है कि जैसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स चेंज हुए, बहुत सारा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर आया जहाँ पे इनको पहुँचना था। आगे, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in the combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica, expansive, white landscape, and uninterrupted blue horizon, was relief, follow up with the immediate and profound wonder. मतलब कह सकते हैं यहाँ पे नरेटर का, तिशानी दोषी का ये कहना था कि जिस टाइम ये एक्चुअली में अंटार्कटिका पे पहुंची, जब इन्होंने उस पर पहला कदम रखा, तो ऑलमोस्ट घंटों, और कह सकते हैं कि सैकड़ों घंटे, 100 घंटों तक इन्होंने 100 घंटों से ज़्यादा तक इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। और ट्रैवल सिर्फ कॉम्बिनेशंस में ट्रैवल थे, जैसे कि कार में ट्रैवल किया, एयरप्लेन में ट्रैवल किया, शिप में ट्रैवल किया। तो कहीं ना कहीं एक इमोशन जुड़ गया था कि उस जगह पहुँच कर उसकी खूबसूरती को, उसकी अलग चीज़ों को देखना है। और जब वो उस जगह पर पहुँची तो वो एक ऐसा जगह था जो कि दूर दूर तक बिल्कुल वाइट था, और ऐसा लग रहा था कि हर जगह सॉल्ट फैला हुआ है, और वो अनइंटरप्टेड, मतलब ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई भी नहीं पहुंचा है, उस जगह को किसी ने भी टच नहीं किया है। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल अनजान ऐसा जगह था। और फॉलो अप विद द इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were the part of the same landmass. मतलब कहा ये जाता है कि बहुत सालों पहले इंडिया से अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था, और अब वो जगह आइसोलेट हो गई है, सबसे अलग हो गई है। एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री कि इतना चेंज कैसे आ सकता है किसी जगह पर, कि पहले के टाइम पे जो लैंडमास था अंटार्कटिका और इंडिया का, वो एक पे था, लेकिन उसके बाद वो इतना अलग हुआ, उसने मतलब वो बिल्कुल ही कह सकते हैं अर्थ के एक कॉर्नर साइड पे जाके चला गया, कि वो इतना ज़्यादा फ्रीजिंग मोड में हो गया, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया, जिसके वजह से ये यकीन करना मुश्किल था कि वो पहले के टाइम पे इंडिया का ही एक पार्ट था। सो इट वॉज सो वंडर टू अंडरस्टैंड एंड टू कह सकते हैं ना कि इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू बिलीव ऑन दैट थिंग दैट इट वॉज द पार्ट ऑफ द इंडियाज लैंड मास बिफोर। क्योंकि अब जो कंडीशन थी उसकी, दैट वॉज रियली रियली इमेंसली एंड आइसोलेटिंग, क्योंकि वो उसने खुद को बहुत डिफरेंट कर लिया था फ्रॉम द होल कंट्री, फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और उस जगह को देखकर ऐसा लगता था कि इट वॉज क्वाइट अनटच्ड, बिकॉज उस जगह को किसी ने भी, ऐसा लगता था कि वहाँ कोई विज़िट ही नहीं किया है, या उस जगह को किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। सो तिशानी दोशी वॉज द गर्ल who went to the Antarctica and feel so proud to have her there. So we will discuss the next segment to the next video. So thank you, class.